नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबीटेक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग फोर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर हल करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके टीजीटी साइंस के लिए, टीजीटी या पीजीटी फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हमने कई सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के एक जगह इकट्ठे किए हैं और उनको यहाँ पर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों एडमिशन प्रक्रिया शुरू है। नीचे दिए गए लिंक से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को और देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चन लिए हमने। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, एक पिंड पर जब नियत बल लगाया जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक समान रहेगी। एक पिंड पर नियत बल लगाया जा रहा है, ठीक है, आपको ये बताना है कौन सी राशि है, चार में से वो समान रहेगी। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए और इसका जो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नियत बल लगा है और यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी राशि जो समान रहेगी। तो आपने न्यूटन की गति का दूसरा नियम जरूर पढ़ा होगा, क्या होता है उसी के अनुसार ये कैलकुलेट होता है, F इक्वल्स ma। अगर यहाँ पर बल बोल रहा है समान है, बल यहाँ पर समान है तो बल कांस्टेंट हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान कांस्टेंट होता ही होता है, तो यहाँ पर आपका a कांस्टेंट हो जाएगा, यानी त्वरण जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका 2 सही हो जाएगा कि त्वरण आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी राशि कौन सी समान होगी ये पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, त्वरण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक कार एक समान वेग से घर्षण युक्त सड़क पर गतिमान है, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। अब यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास। कार को इंजन द्वारा कोई बल नहीं दिया जा रहा है, दूसरा कार को इंजन द्वारा अवश्य ही बल दिया जा रहा है, तीसरा कार में उत्पन्न त्वरण उत्पन्न हो रहा है और चौथा कार की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको तीन चीजें इंपॉर्टेंट दी गई हैं। पहली चीज यहाँ पर बोल रहा है कि एक कार है जो एक समान वेग से घर्षण युक्त सड़क पर, यानी उस सड़क पर घर्षण लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है। अब न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है कि अगर कोई वस्तु चल रही है या रुकी हुई है तो अपनी उसी अवस्था में तब तक रहेगी जब तक हम कोई उस पर बाह्य बल आरोपित ना कर दे। ठीक है, तो न्यूटन के अनुसार ये होता है, लेकिन कहाँ पर चीजें लागू होती हैं, जहां पर घर्षण नहीं होता है वहां के लिए चीजें तो लागू हैं। लेकिन यहाँ पर बोला है कि घर्षण युक्त सड़क है ये, यानी यहाँ पर आपका जो घर्षण बल है वो लग रहा है। तो जब घर्षण बल लग रहा है तो इसकी स्पीड धीरे 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 डाउन हो जाएगी। इस वजह से इस क्वेश्चन के अनुसार आपका जो ये आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कार को इंजन द्वारा अवश्य ही बल दिया जा रहा है। अगर बल नहीं दिया जा रहा होगा स्पीड डाउन हो जाएगी, मतलब स्पीड कम हो जाएगी, फिर एक समान वेग से वो नहीं चलेगी और इस वजह से यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लेकिन अगर घर्षण विहीन यहाँ पर बात करी जाती तब उस केस में आपका आंसर हो जाता पहला कि कार को इंजन द्वारा कोई बल नहीं दिया जा रहा है। न्यूटन का प्रथम नियम भी यही कहता है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में, अगर विराम अवस्था में तो विराम में ही रहेगी, गति अवस्था में तो गति में ही रहेगी। कब तक? जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना करें। लेकिन यहाँ पर घर्षण लगने के कारण आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, जब हम पानी में खड़ी हुई नाव से कूदते हैं तो यह खिसकती है आगे की ओर, पीछे की ओर, बराबर में या इनमें से कोई नहीं। तो हमने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि जब भी खड़ी नाव से कोई व्यक्ति किनारे पर उतरता है, कूदता है, तो वहां पर न्यूटन की गति का तृतीय नियम लगता है, थर्ड लॉ लगता है, यानी
क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और उस नियम के अनुसार अगर हम नाव से आगे की तरफ कूदते हैं तो नाव आपकी पीछे की ओर खिसकेगी। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो पीछे की ओर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, किसी पिंड के द्रव्यमान व त्वरण को दोगुना करने पर, द्रव्यमान व त्वरण को दोगुना करने पर पिंड पर कार्यरत बल पहले मान की अपेक्षा हो जाएगा। अब कितने गुना हो जाएगा ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास है, आधा, बी ऑप्शन है समान, तीसरा बढ़कर के 2 गुना, चौथा ऑप्शन बढ़कर के 4 गुना। अगर किसी पिंड के द्रव्यमान व त्वरण को 2 गुना बढ़ा दें तब कितने गुना हो जाएगा बल, ये आपको बताना है। तो मान सकते हो, इसे डायरेक्टली निकाल सकते हो उसको। आपका ऑप्शन हो जाएगा बढ़कर के 4 गुना, लेकिन फिर भी कैसे निकलेगा वो आप समझ लीजिए। मान लीजिए पहले वस्तु का जो द्रव्यमान था वो m था, कितना था, m था, और पहले जो त्वरण था वो a था। ठीक है, स्टार्टिंग में। बाद में क्या किया गया है कि द्रव्यमान को कर दिया गया है 2m और त्वरण को भी कर दिया गया है 2a, यानी 2 गुना कर दिया गया है। अब नया बल होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर आप लोग फार्मूला लगा सकते हो, F इक्वल्स ma, और यहाँ पर F इक्वल्स m का मान यहाँ पर 2m हो जाएगा और a का मान 2a हो जाएगा। तो F इक्वल्स आ जाएगा 4ma, यानी पहले जहाँ पर बल लग रहा था ma, अब उस केस में यहाँ पर बल लग रहा है 4ma, यानी पहले का 4 गुना। ठीक है, आज ऑप्शन आपके पास आ गया, जो डी ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा, पहले का 4 गुना। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, देखने में भले लगे, लेकिन आप इसको हल करेंगे तो आसानी से ये हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन है, भारहीन एवं घर्षण रहित घिरनी पी के ऊपर से गुजरती हुई भारहीन डोरी का एक सिरा हुक सी से बंधा हुआ है। ठीक है, यानी ये आपकी घिरनी यहाँ पर लगी हुई है, घिरनी पी है आपकी, और ये हुक यहाँ पर सी है, इससे डोरी बंधी हुई है। डोरी कैसी है, तो भारहीन है, घर्षण रहित घिरनी है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान देना है, भारहीन डोरी भी है और घिरनी भी भारहीन माना गया है यहाँ पर। अब आगे बोला गया है, जबकि दूसरा सिरा जो है स्वतंत्र है, इस डोरी का एक सिरा बंधा हुआ है, दूसरा सिरा जो है स्वतंत्र है, और इससे आपका क्या है, ये बंदर लटक रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बोला गया है कि डोरी अधिकतम 360 न्यूटन का तनाव सहन कर सकती है। ये डोरी कितना तनाव सहन कर सकती है, 360 न्यूटन। आगे बोला गया कि 60 किलोग्राम का एक बंदर किस न्यूनतम सुरक्षित त्वरण से रस्सी से उतर सकता है, यानी किस त्वरण से बंदर आराम से उतर आ जाएगा, उससे ज्यादा अगर त्वरण कर दिया जाएगा तो रस्सी टूट जाएगी। इसके कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से जो पुलिस से संबंधित प्रश्न है, घिरने से संबंधित प्रश्न है, उसमें हमने आप लोगों को 4 टाइप के बताए हैं कि 4 टाइप की यहाँ पे स्थितियां होती हैं। तो ये आपकी जो स्थिति बन रही है दूसरे टाइप की है। ठीक है, और दूसरे टाइप में जो है उसमें कैसे हमने आप लोगों को बताया है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल आसान तरीका है, आप बड़े आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग मान सकते हैं इसको m1, इस बंदर के वजन को m1 मान सकते हैं या m मान सकते हैं, कोई बात नहीं, m मान लो। देखो इस बंदर का भार जो mg है वो कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा, भार mg नीचे की तरफ काम करेगा। डोरी में तनाव बल कहाँ काम करेगा, डोरी में तनाव बल आपका ऊपर T काम करेगा। ठीक है, और सेम टू सेम इस तरीके से इधर भी देख सकते हो कि ये बंधी हुई है तो तनाव बल इसमें भी T ही काम करेगा आपका। ठीक है, अब इसको हल करने का तरीका क्या है, इस डोरी पर इफेक्टिव फोर्स कितना हुआ हम कैलकुलेट कर लें, यानी नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो डोरी आपकी नीचे आ रही है, बंदर धीरे धीरे करके नीचे उतर रहा है, तो इस डोरी में जो गति होगी आपकी वो नीचे की तरफ होगी। जब नीचे की तरफ गति होगी तो यहाँ पर समान त्वरण काम करेगा A। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है F इक्वल्स ma। F क्या होता है, बल होता है, ma क्या होता है, m मतलब बंदर का द्रव्यमान, a क्या है, जिस त्वरण से बंदर नीचे आ रहा है उसका त्वरण है। तो यहाँ पर F जो इफेक्टिव बल है, तो इफेक्टिव बल कैसे निकलेगा, नीचे की तरफ बल लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है तनाव बल T, तो यहाँ पर जो इफेक्टिव बल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका mg माइनस T
बराबर एम ए। इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू बंदर यानी बंदर का जो वजन है 60 किलोग्राम दिया गया है। g की वैल्यू 10 होती है, माइनस तनाव बल में क्वेश्चन में दिया गया है 360 न्यूटन, ठीक है। और आगे m क्या है, बंदर का वजन है जो कि 60 किलोग्राम दिया गया है। और a आपको पता करना था, तो a आपको ऐसे ही लिख लो। इधर 60 गुणे 10 करोगे तो आ जाएगा 600 माइनस 360 बराबर 60a। तो यहाँ पर 600 में 360 घटाओगे तो आ जाएगा 240 बराबर 60a। यानी a बराबर कितना आ जाएगा, तो 240 बटे 60 बराबर आ जाएगा आंसर 4 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा त्वरण आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड, अधिकतम त्वरण ये है। अगर त्वरण 4 से ज्यादा हो गया तो आपकी डोरी टूट जाए क्योंकि तनाव बल ज्यादा हो जाएगा। तो सुरक्षित त्वरण की यहाँ पर बात की गई थी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास है, 16, 6, 4, 8। तो यहाँ पर आपका आंसर निकल आएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, इस वजह से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन है, एक वस्तु का संवेग जो है वो आपका 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। उसे 2 सेकंड में रोकने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। वस्तु का संवेग दिया गया है यानी P दिया गया है आपका कितना, 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये आपका संवेग दिया गया है। टाइम दिया गया है t सेकंड, तो समय बराबर 2 सेकंड। अब कह रहे कितने बल की आवश्यकता होगी। यहाँ पर बल निकालना है, बल के लिए 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन, 25 न्यूटन। तो यहाँ पर आप लोग न्यूटन की गति का दूसरा नियम अप्लाई कर सकते हो, जो कि होता है F इक्वल्स डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। ये एक फार्मूला होता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम के अंतर्गत, यानी बल जो होता है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यहाँ पर आपको वैल्यू रख देना है सबकी। अब यहाँ पर देखो वस्तु का संवेग 10 है स्टार्टिंग में, आगे बोल रहा है 2 सेकंड में उसको रोकने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो जब रुक जाएगी तो अंतिम संवेग कितना हो जाएगा, अंतिम संवेग हो जाएगा 0, क्योंकि जो वस्तु है वो रुक जाएगी मतलब उसका वेग 0 हो जाएगा, वेग 0 हो जाएगा तो उसका संवेग भी अंतिम वाला 0 हो जाएगा। इस वजह से 0 माइनस स्टार्टिंग संवेग कितना था, स्टार्टिंग संवेग था 10 बट डेल्टा टी कैसे लिखा जाता है, फाइनल टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम, तो 2 माइनस 0। तो यहां से अगर आप इसको हल करोगे तो ये आपका आ जाएगा F बराबर -10 बटे 2, यानी F बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 5 न्यूटन, माइनस का 5 न्यूटन। माइनस चिन्ह यहाँ पर यह दिशा रहा है कि बल जो है विपरीत लगाना पड़ेगा, यानी एक तरीके से ब्रेक लगानी पड़ेगी। माइनस जो होता है वो डायरेक्शन को शो करता है। आपका ऑप्शन आ गया 5 न्यूटन, ठीक है। तो 5 आपका ये बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर माइनस पर मत जाना, माइनस जो है वो डायरेक्शन को दिखाता है, दिशा को दिखाता है, यानी जो बल है उल्टी दिशा में लगाना पड़ेगा तभी गाड़ी रुकेगी आपकी, या जो वस्तु है तभी रुकेगी आपकी, ठीक है। तो 5 न्यूटन आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, 4 कुंतल का एक लट्ठा एक ट्रैक्टर के पीछे बंधा हुआ है। ट्रैक्टर लट्ठे को 2 से न्यूटन के बल से खींचता है और पृथ्वी लट्ठे पर P न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, जिससे लट्ठा 2 सेकंड में 6 मीटर खिसक जाता है। लट्ठे पर लगने वाला घर्षण बल होगा, यहाँ पर घर्षण बल लट्ठे पर कितना घर्षण बल लग रहा है ये निकालना है। और यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये बोला है कि पृथ्वी लट्ठे पर P न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, यानी क्वेश्चन में घर्षण बल की वैल्यू P दी गई है, उस P का मान हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप देखें तो 2 प्रकार की चीजें हैं, पहला यहाँ पर घर्षण बल लग रहा है और दूसरा यहाँ पर जो है गति भी हो रही है। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए हमें गति का समीकरण भी लगाना पड़ेगा और इसके बाद इफेक्टिव बल भी लगाना पड़ेगा, यानी F बराबर ma की सहायता से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, गति का समीकरण लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गति हो रही है। तो गति के लिए क्या करोगे, देखो समझना, यहाँ पर जो लट्ठा है उसका वजन है
4 कुंतल। 1 कुंतल में 100 किलोग्राम, तो 4 कुंतल में 400 किलोग्राम। ट्रैक्टर के पीछे बंधा हुआ है, ट्रैक्टर लट्ठे को 200 न्यूटन के बल से खींच रहा है, यानी जो यहाँ पर बल लग रहा है वो 200 न्यूटन है, F बराबर 200 न्यूटन। और P न्यूटन घर्षण बल लग रहा है, जिससे लट्ठा 2 सेकंड में 6 मीटर खिसक जाता है। टाइम यहाँ पर दे दिया गया 2 सेकंड और यहाँ पर दूरी दे दी गई 6 मीटर। तो आप सोचो, टाइम दिया गया है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, टाइम भी दिया गया है आपके पास 2 सेकंड, दूरी दी गई है 6 मीटर, ठीक है। बल दिया गया है आपका 2000 न्यूटन, ठीक है, 2000 न्यूटन। घर्षण बल दिया गया P, और द्रव्यमान जो है लट्ठे का वो दिया गया 4 कुंतल। तो यहाँ पर हम लगाएंगे गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम क्या होता है? 3 नियम होते हैं गति के। दूसरा नियम होता है S बराबर ut प्लस हाफ 1t²। ये गति का दूसरा नियम होता है। अब लिख देंगे 6 और u। शुरुआत में कितना वेग रहा होगा? बल ट्रैक्टर खींच रहा है तो शुरुआत में रहा होगा वेग 0, ठीक है। और समय आपके पास दिया गया 2 सेकेंड, हाफ ए हमें मालूम नहीं है और टी है 2 का स्क्वायर। इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 1 2 से 1 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a, यानी 6 बराबर 2a, यानी a बराबर आपका आ जाएगा 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपका त्वरण का मान आ गया 3 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? घर्षण बल निकालना है। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम लगाएंगे, जो कि होता है F बराबर आपका ma, ठीक है। F क्या होता है? इफेक्टिव बल होता है। इफेक्टिव बल कितना लग रहा है? ट्रैक्टर आगे खींच रहा है 2000 न्यूटन से, और घर्षण बल पीछे की तरफ लगता है, अपोजिट बल लगता है, तो घर्षण बल यहाँ पर है P। तो इफेक्टिव बल आपका हो जाएगा ये 2000 माइनस P बराबर ma। m क्या है? लट्ठे का वजन। लट्ठे का वजन कितना है? 4 कुंतल। 4 और कुंतल का मतलब होता है 100, क्योंकि हमें क्या किसमें कन्वर्ट करना है? उसको किलोग्राम में, कुंतल को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। और गुणे आगे त्वरण कितना निकला है? त्वरण निकला है 3। इसको हल कर लो आप, इधर आ जाएगा 2000 माइनस P, और इधर आ जाएगा 4 3 1200। 1200, तो P बराबर कितना निकल के आ जाएगा? P बराबर निकल के आ जाएगा 800 न्यूटन। 2000 में 1200 घटा दोगे तो 800 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 800 न्यूटन वाला, ठीक है। तो इस तरीके से यह बड़े आसानी से हल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने दिख रहा होगा, राइट साइड में क्वेश्चन आपको फोटो दिख रही होगी। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपका छपा नहीं है, तो क्वेश्चन क्या है वो आप लोग देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक द्रव्यमान M1 क्षैतिज तल पर रखा है। M1 क्षैतिज तल पर जो है द्रव्यमान रखा है, इससे बंधी हुई डोरी टेबल के सिरे पर लगी घर्षण विहीन घिरनी से होकर के नीचे लटक रही है, जिसके दूसरे सिरे पर M2 द्रव्यमान लटक रहा है। निकाय का त्वरण होगा। कितना होगा निकाय का त्वरण, ये आपको बताना है। इसका डायग्राम मैं आपके सामने बता देता हूँ किस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। तो ये कोई एक टेबल है, ठीक है, और जो द्रव्यमान है आपका इसके ऊपर रखा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से, और ये जो द्रव्यमान है M1 रखा है टेबल के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे घिरनी लगी हुई है एक, यहाँ पर घिरनी लगी हुई है, और यहाँ से डोरी के सहारे से तो दूसरा वाला द्रव्यमान है वो यहाँ पर आपका लटक रहा है ऐसे। ये वाला M2 है, ठीक है, M2 है द्रव्यमान। और यहाँ पर बताना इस सिस्टम में निकाय पर कितना त्वरण काम करेगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप इसको कैसे लगाओगे, ये मैं आपको पुली वाले चैप्टर में, पुली वाले टॉपिक में अच्छे से आपको बताया हुआ है। आप लोग मुजवाही निकालोगे, जो लोग पढ़े हैं लेक्चर, ठीक है। इसमें कुछ करना ही नहीं होता है, सिंपल सी बात है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कैसे? जो लोग लेक्चर पढ़े हैं वो मुजवाही निकालेंगे, जो अगर आप नहीं पढ़े उसको हल करेंगे। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो कैसे हल करेंगे, देखिए आप, ये M2 है, M2 का भार कहाँ काम करेगा? नीचे की तरफ काम करेगा। कितना काम करेगा? M2G काम करेगा। इस डोरी में तनाव ऊपर की तरफ काम करेगा, T काम करेगा। ये M1 है, टेबल पर रखा है, तो यहाँ पर G नहीं काम करेगा, या कह दे G 0 काम करेगा। और ये पिंड आपका आगे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर तनाव बल कितना काम करेगा? T काम करेगा।
अब इसको हल करो तो एक समीकरण बन जाएगी आपको M2G, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो यानी ये त्वरण यहाँ पर काम करेगा, ये त्वरण यहाँ पर भी काम करेगा डोरी में। M2G माइनस टी बराबर M2A, ये M2 पिंड के लिए हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पर M2G माइनस टी बराबर M2A। ठीक है, यहाँ पर समीकरण जो बन जाएगा, यहाँ पर M1G की वैल्यू 0 होगी तो M1G का कोई मतलब लिखने से नहीं, सिंपल सा T बराबर लिखेंगे हम लोग M1A। ठीक है, ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण, इन दोनों को हल कर लो, टी कट जाएगा आपका। जब दोनों समीकरण को, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ेंगे तो टी कट जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बचेगा M2G, लेफ्ट साइड में बचेगा M2G और राइट साइड में आपका बचेगा M2A प्लस M1A, ये आपका बचेगा, टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो M2G बराबर क्या आ जाएगा, इधर एक कॉमन हो जाएगा तो आपका हो जाएगा M1 प्लस M2 और कॉमन हो जाएगा A बराबर आप लोग देखो क्या निकल के आया, M2G बटे M1 प्लस M2। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया। और शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था, मुजवानी सवाल था, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया, M2G बटे M1 प्लस M2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए लिखा है एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं, यदि उनमें समान अवरोधक बल लगाया जाए और, एक मिनट पेज को मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, हाँ, समान अवरोधक बल लगाया जाए और वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो क्या होगा। यहाँ पर चार ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, एक ट्रक है, एक कार है और एक मोटरसाइकिल है, इनकी गतिज ऊर्जाएं समान है। ठीक है, गतिज ऊर्जाएं समान है, उनमें समान अवरोधक बल भी लगाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, जरा सा ट्विस्ट में सवाल का जो आंसर है वो बदल जाएगा। गतिज ऊर्जाएं यहाँ पर समान है और समान अवरोधक बल लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर अगर आप न्यूटन के अनुसार चलें, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार यानी जड़त्व के अनुसार, जो वस्तु भारी होगी उसका जड़त्व ज्यादा होगा और वो ज्यादा दूर बाद में जाएगी भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, बोला गया है कि गतिज ऊर्जाएं आपकी समान है और उनमें समान अवरोधक बल भी लगाया जा रहा है। ठीक है, जब समान अवरोधक बल लगाया जा रहा है तो जो पहली वाली है वो x दूरी चलती है, यानी ट्रक आपका x दूरी चलता है, जो कार है वो आपकी y दूरी चलती है और जो आपका मोटरसाइकिल है वो z दूरी पर चलती है। ठीक है, अब बताना इसमें रिलेशन क्या है, तो इसमें आपका जो रिलेशन होगा वो तीसरा वाला सही हो जाएगा, जितना कार चलेगा उतना ही मोटरसाइकिल चलेगा और उतना ही क्या चलेगा आपका जो ट्रक है। ठीक है, तीनों बराबर चलेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, x बराबर y बराबर z। ठीक है, लेकिन अगर जड़त्व के अनुसार चलते तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इस वजह से आपका ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर मुजवानी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप चुटकियों में इसका आंसर दे देंगे। लिखा है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ जो है सड़क से सख्त होती है, दूसरा बर्फ ठंडी होती है, तीसरा जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, चौथा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका 10वें का जो ऑप्शन आपका डी है वो ये सही हो जाएगा यहाँ पर, कि बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, जितना कम घर्षण होगा उतना ही चलने में आपको दिक्कत होगी, यानी घर्षण ज्यादा है मतलब सरफेस जो खुरदुरी है तो बड़े आराम से चलेंगे, चिकनी सरफेस पे चलना मुश्किल होता है क्योंकि वहां पर घर्षण कम होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लिखा पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है, जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया या संवेग। ठीक है, तो सही आंसर इसका आपका हो जाएगा प्रतिक्रिया। जब हम पत्थर को ठोकर मारते हैं तो पत्थर भी प्रतिक्रिया करता है, पत्थर हम पर एक प्रतिक्रिया करता है, उसी प्रतिक्रिया के कारण हमें जो है चोट का आभास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, प्रकृति के ज्ञात बलों को, प्रकृति के ज्ञात जो बल हैं 4 बल ही हमें ज्ञात है प्रकृति में,
तो लिखा उनको 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 गुरुत्व बल, नंबर 2 विद्युत चुंबकीय बल, और नंबर 3 दुर्बल नाभिकीय बल, नंबर 4 प्रबल नाभिकीय बल। तो अब बताना है आपको कि इनके संदर्भ में कौन सा एक जो विकल्प है वो सही नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने। नंबर 1 ये है गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल बल है, पहला पॉइंट। दूसरा विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर ही प्रतिक्रिया करता है, दूसरा। तीसरा दुर्बल नाभिकीय बल विघटना का कारण है, यानी विघटन का कारण आपके लिए कह सकते हैं कि जो दुर्बल नाभिकीय बल होता है विघटन का कारण है। ठीक है। चौथा ऑप्शन है इसका प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। आपको बताना है कौन सा जो विकल्प है वो सही नहीं है, यानी गलत विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन के अनुसार अगर हम चलें तो हमारा ए विकल्प सही है। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें गलत का पता लगाना था, कौन सही नहीं है उसको पता लगाना था। तो ये बी वाला, सी वाला, डी वाला ये बिल्कुल सही है, डी वाला जो है गलत है। यानी गुरुत्व जो होता है वो चारों में सबसे प्रबल बल यहाँ पर लिखा है, प्रबल नहीं होता है। गुरुत्व बल जो होता है वो सबसे दुर्बल बल होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है इन चारों में से। इस वजह से आपका ऑप्शन ए जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रू है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर रॉकेट को लेकर के उदाहरण दिया गया है कि रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। तो रॉकेट की गति के लिए जो आपका है 4 संरक्षण सिद्धांत, उसमें से आपका लागू होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के साथ साथ न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम लागू होता है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है एक बल 0.5 किलोग्राम के पिंड में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। बल का मान होगा, यानी यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है 0.5, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 0.5 किलोग्राम, और यहाँ पर जो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है ए बराबर दिया गया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बोला कि बल का मान होगा, सिंपल सा है, आप लोग एफ बराबर एम का फॉर्मूला लगा दो, एफ बराबर 0.5 इंटू 10, इसको हल कर लोगे एफ बराबर आ जाएगा 5 न्यूटन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। न्यूटन का पहला जो गति नियम है वो किसकी संकल्पना देता है। तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम आपने पढ़ा है जड़त्व के बारे में है, तो यहाँ पर अगर जड़त्व है तो बिल्कुल सही है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा चौथा डी वाला, ये आपका सही ऑप्शन है। यानी न्यूटन की गति का पहला नियम जो है जड़त्व की संकल्पना देता है, तो डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चंस हो गए जो बल नामक चैप्टर के थे। बहुत क्वेश्चन ऐसे जो रिपीटेड है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये जो कोर्स है हमारे ऐप पर अवेलेबल है, चाहे तो आप टीजीटी साइंस का फुल कोर्स ले सकते हैं, या तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है, उनको भी आप लोग परचेज कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।